जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसे कि आप इससे पहले 1C पढ़ चुके हैं, पर्सनाली 1C पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्लास 10th का अगर देखा जाए तो पर्सनाली 2A हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका लेसन का नाम है बहुपद। ठीक है, बहुपद लेसन का नाम है, उसको आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्या कह रहा कि किसी बहुपद fx के लिए, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx के ग्राफ दिए हैं। ठीक है, इसके ग्राफ बना करके दिया गया है। अभी इसको हम अच्छे समझा रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक ग्राफ में जो ग्राफ बना हुआ है उसमें कह रहा है f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो शून्य बनेंगे, शून्य का मतलब जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उतना ही शून्य होगा, वही कह रहा पता करना। ठीक है, तो चलते हैं इसके फर्स्ट ग्राफ की तरफ। पहला जो ग्राफ है उसमें ध्यान देंगे। तो देखेंगे ये रहा ग्राफ। इस प्रकार से ग्राफ, पहला ग्राफ दिया हुआ है। और भी मैं ग्राफ बना करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। पूरा ग्राफ यहाँ पर जहां तक प्रयास रहेगा कि दो चार ग्राफ एक ही साथ आपको सॉल्व करवा दे, उसके बाद बता दे कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको ग्राफ में कैसे बनाया गया। ठीक है, तो ये एक प्रकार से पहला ग्राफ ये हो गया। अगर हम दूसरे ग्राफ में चलेंगे तो दूसरा ग्राफ किस प्रकार से बना है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर देखेंगे तीन ग्राफ आपको दिख रहा होगा, तीन ग्राफ यहाँ हमने बना दिया। ठीक है, तो तीन ग्राफ को हम लोग अच्छे से समझते हैं। इसमें एक एक पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर जो प्रतीक दिए हुए हैं, क्या अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो बना हुआ फिगर है, जो ग्राफ है, एक चतुर्थांश है। ठीक है, ये क्या है? चतुर्थांश। चतुर्थांश में ही इसको दर्शाया गया है। जैसे देखा जाए एक चतुर्थांश कुछ इस प्रकार से, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से होता है। तो जब आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो यहाँ होता है ASTC, और इसको याद करने के तरीका में इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं आवा सखी टहरे चली। ठीक है, ये लड़कियों के लिए हो जाएगा और लड़कों के लिए हो जाएगा आवा ससुर टहरे चली। ठीक है, इससे आगे भी इसका हम डिस्कस करेंगे जब इसे चैप्टर आएगा। ठीक है, लेकिन अभी मेन मुद्दा यही है कि हम लोग ग्राफ को जो बना रहे हैं ये चतुर्थांश को लेकर के है। यानी कि इस प्रकार से जो अक्ष बना हुआ है, खड़ी और पड़ी रेखा जो बनी हुई है वह एक अक्ष है। ठीक है, ये x अक्ष की लाइन है और ये y, जो पड़ी हुई लाइन है उसको x अक्ष बोलते हैं, जो खड़ी हुई लाइन है वह y अक्ष होगी। ठीक है, और प्रत्येक अक्ष जो है एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा। क्योंकि अगर देखा जाए कि इंसान अगर उसका फोटो खींच करके लाएंगे तो इंसान उसका प्लस पॉइंट होगा, लेकिन जो फोटो लेकर के आ रहे हैं उसका वो निगेटिव होगा, जिसको निगेटिव भी बोला जाता है, फोटो को निगेटिव भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से इसका निगेटिव मार्किंग रहेगा। जिस प्रकार से देखा जाएगा प्लस में, जिसका उल्टा माइनस में रहता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि x डॉट है, यहाँ पर डैश बोला जाएगा, इसको डैश बोला जाएगा। ठीक है, इसको x डैश, यानी इधर माइनस वाला, इधर y डैश। ठीक, एक क्लियर हो गया। यहाँ पर एक जो है लाइन यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, एक लाइन जो है यहाँ पर खड़ी लाइन जो है x अक्ष पर है कि y अक्ष पर है, इस पे ध्यान दीजिए। अगर हम इस लाइन को देखें तो ये लाइन x होगी। ठीक है, और ये लाइन क्या होगी? y होगी। अगर इस लाइन पे कुछ भी आता जाता है, इस लाइन पे जैसे टच, जितना बार टच करेगा उतना बार प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, टच करना ही इसका प्रतिच्छेद ही माना जाएगा। एक प्रकार से देखा जाए तो अगर किसी भी चीज पे टच करने का मतलब क्या है, ये आर पार भी हो सकता है, उधर भी जा सकता है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं मानी जाएंगी। लेकिन अगर टच कर रहा है तो प्रतिच्छेद ही सिर्फ हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, आर पार जा रहा है तो प्रतिच्छेदी रेखा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ बोलना है प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, इसको देखेंगे कैसे क्या है। तो देखिए ये जो रेखा है ये y ना होकर के x अक्ष पर कट रहा है, x अक्ष पर यहाँ मैच कर रहा है और x अक्ष ही पूछा। देखिए यहाँ पर x अक्ष के शून्य पूछा और y बराबर ही मान हमको निकालेंगे। y बराबर जो भी निकलेगा हमारा x का मान होगा, और जब x बराबर मान निकालेंगे तो y का मान निकलेगा। ठीक है, यानी कि जिसके बराबर y बराबर x निकालेंगे, जो भी यहाँ मान निकलेगा वो x में जो भी रहेगा वही तो होगा, और किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा। तो वही चीज पूछ रहा है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे
ये कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है? तो देखा जाए यहां पर एक बार टच हो रहा, तो लिखेंगे यहां पे अतः एक्स अक्ष के ग्राफ पर एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है तथा इसका शून्यक 1 होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे। इसी प्रकार से आपको सॉल्व कर रहा हूं। पहला वाला अगर देखा जाए ये प्रश्न को अगर सॉल्व करेंगे, एक्स अक्ष पर जितना बार प्रतिच्छेद करेगा और उतने बार उसका शून्य भी माना जाएगा। देखेंगे तो पहले प्रश्न के अनुसार से इसमें ये लाइन जो है यहाँ x पर एक बार प्रतिच्छेद किया, इसलिए लिखे अतः x अक्ष के ग्राफ पर, ये x अक्ष ये ग्राफ बना हुआ है x अक्ष का, तो कह रहा है उस पर अगर देखा जाए तो एक बार प्रतिच्छेद कर रहा, कितना बार? एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसकी शून्य कितनी होगी? शून्य 1 होगी। शून्य कितनी होगी भाई? शून्य 1 होगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सलूशन यही है, आपको ऐसे बना लेना है और एक लाइन ऐसे लिख देना है, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न पर भी यही हिंदी होगा, हिंदी सेम होगा, बस आपको बताना है कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, कितना शून्य। जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उतना शून्य होगा। अगर एक बार प्रतिच्छेद किया तो एक शून्य होगा, 2 बार प्रतिच्छेद किया 2 शून्य होगा, एक बार भी नहीं प्रतिच्छेद किया तो शून्य भी शून्य होगा। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो यहां पर ये जो लाइनिंग दिख रही है आपको, ये y अक्ष पर दिख रही है। जो y अक्ष पे दिख रही है इसका मतलब x अक्ष पर एक को बार नहीं टच हो रहा। जब x अक्ष पर टच नहीं हो रहा, यहां लिखेंगे जैसे लिखा एक बार प्रतिच्छेद का, लिखेंगे 0 बार। ठीक है, क्या लिखेंगे? 0। तो एक की जगह पे क्या लिख देंगे? 0 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तथा इसका शून्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उतना उसका शून्य भी होगा। जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उतना क्या होगा? उसका शून्य होगा। तो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न सॉल्व हो गया। आपको हिंदी वही लिखना है, इसमें भी यही लिखेंगे अतः x अक्ष के ग्राफ पर 0 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तथा इसका शून्य 0 होगा। 0 बार का प्रतिच्छेद करेगा 0 होगा। अब इस पे चलते हैं तो ध्यान देंगे तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में देखा जाए x कहां पर दिख रहा है? x अक्ष यही लाइन है, ये पड़ी हुई लाइन पर देखा जाए तो यहां एक बार टच हो रहा है। ठीक है, एक बार टच हो रहा है, जो कि आपके दिमाग में चल रहा होगा यहां भी तो टच हो रहा है, यहां भी टच हो रहा है। भाई यहां टच तो हो रहा है, लेकिन क्या ये y अक्ष है? तो y अक्ष का नहीं पूछा, इसमें x अक्ष का पूछा है। तो x अक्ष पर यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक बार कर रहा है, तो आपको एक बार करने के लिए तो यही वाला जो लिखा गया हिंदी ऊपर लाइन वाला, यही लाइन आपको लिख लेना है। इसके लिए भी आपको कुछ करना नहीं होगा, इसके लिए भी यही लाइन लिख लीजिएगा। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसके बाद वाला जो फिगर है उस फिगर को हम लिख करके यहाँ बना करके अच्छे से समझा रहे। ठीक है, ये 3 तक हो गया। अब हम चौथे पर चलते हैं। ठीक है, अब हम चौथे पर चलते हैं। तो ध्यान देंगे यहां पर ये चौथा प्रश्न है। ठीक है, ये चौथे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सेम वही प्रोसेस है, कुछ अंतर नहीं, सिर्फ आपको शून्य और प्रतिच्छेद संख्या नहीं बताना है। तो देखा जाए x अक्ष पर यहाँ एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार यहाँ, तो टोटल कितना होगा? 2 बार। तो 2 बार प्रतिच्छेद किया तो यहाँ पर जो एक लिखा है ना, एक लिखा है, इसको 2 बार लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 2 बार। तो क्या लिखेंगे? अतः x अक्ष के ग्राफ पर 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका शून्य जो होगा यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, इसका शून्य कितना होगा? 2 होगा। जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उसका उतना शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए चौथा हो गया। पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। तो पांचवें प्रश्न में मिलाते हैं कहां कहां प्रतिच्छेद कर, एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ। जितना बार घुमा करके x अक्ष पर टच करेगा उतने बार प्रतिच्छेद करेगा। तो देखा जाए 1 2 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा, इसका भी हिंदी ही लिखा जाएगा। जहां यहाँ 2 लिखा यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ 0 2 लिखे हैं तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। हिंदी ऐसे ही करके लिखना है। अब आते हैं यहाँ पे 6वें सवाल में चलते हैं। तो 6वें सवाल में देखिए x अक्ष पर यहाँ है और यहाँ कुछ लोग के दिमाग में चल रहा है यहाँ y पर, तो y वाला नहीं, आपको ध्यान नहीं देना है, x अक्ष ही देखना है।
तो दो जगह यहाँ दिख रहा है, तो दो शून्य किसका है यहाँ, ये पहले वाले लाइन पे ही आप लिख दीजिएगा। पहले लाइन में क्या है, अतः x अक्ष के ग्राफ पर 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तथा इसका शून्य 2 होगा। तो ये जो 3 लिखे हैं ये इसके लिए था, और जो 2 लिखे हैं वो इसके लिए था और इसके लिए था। यही हिंदी लिखना होगा जी हर प्रश्न के लिए। इसके लिए अलग से आपको लिखना होगा हिंदी, इसके लिए अलग से हिंदी लिखना होगा, इसके लिए इसका अलग से हिंदी इस प्रकार से लिख लेना है। तो 6 प्रश्न इसका सॉल्व हो गया। अब उसके आगे चलते हैं, जो भी 2-3 रह गया है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं और आज की वीडियो में 2a खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे प्रश्न संख्या जो 7 है, 7वें प्रश्न को देखते हैं कुछ इस प्रकार से। इसका हिंदी जो है, हिंदी में क्या परिवर्तन होगा उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, अगर देखा जाए तो कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो देखा जाए एक बार यहाँ कर रहा है, 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 तो कितना बार कर रहा है, टोटल 4 बार कर रहा है। तो यहाँ जो है, यहाँ जो 2 लिखा गया यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है, यहाँ लिख देंगे 4। तो क्या आता है, x अक्ष के ग्राफ पर 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तथा इसका शून्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। शून्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका हिंदी हो गया। अब इस पे चलते हैं, तो देखा जाए यहाँ पर जो है x अक्ष पर कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे कर रहा और यहाँ पे कर रहा, 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख दिया जाएगा, ठीक है, इसको 2 लिख दिया जाएगा और यहाँ भी शून्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 शून्य होगा, 2 प्रतिच्छेद भी होगा। अब आते हैं इस प्रश्न पे देखते हैं, तो इसमें कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, देखा जाए 1 2 3 4। तो यहाँ देखा जाए 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसका मतलब देखा जाए ये 4 बार कर रहा है तो पहले वाले लाइन सही हो जाएगा। अतः x अक्ष के ग्राफ पर 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तथा इसका शून्य 4 होगा, ठीक है। यही आपको लिख देना। टोटल यही प्रश्न थे, 9 प्रश्न थे। 9 प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। यदि आपको ये मेथड अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, 2a आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो, उसमें दिया होगा ऑप्शन फॉलो क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, ठीक है। अब आपसे मिलने वाले हैं अगले, यानी कि 2b में, 2a है ना, तो हम 2b में मिलने वाले आपसे हैं। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।